अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करेला गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। गर्मी में ये डिश बहुत मज़े की लगती है और जिसको ये रेसिपी पसंद नहीं है उसे भी रेसिपी पसंद आने लग जाएगी, जो करेले शौक से नहीं खाते। एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर देखिएगा आप इसको कितना अच्छे से खाने लगेंगे और आपको ये बहुत पसंद आ जाएगी। और इसकी रेसिपी कुछ ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपने क्या करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली थी 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली और उनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। मोटा स्लाइस नहीं करना आपने। बारीक स्लाइस करने के बाद मैंने इसको क्या किया, ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल लिए थे और ये देखिए प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक है और मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है ना फ्राई करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे मैं प्रोसेस कर रही हूँ आपने सेम एज इट इज़ उसे फॉलो करना है, ताकि आप बहुत कम टाइम में अच्छी रेसिपी बना सकें। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे और यहाँ पर देखें प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्याज को निकाल लिया और यहाँ पर जो है ना वो मैंने करेलों को जो है वो फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप ना जितने जैसे जैसे करेले डालते जाएँ आप ऐसे ही ऑयल ऐड करते जाइएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा, क्योंकि जितना ऑयल डालेंगे वो इतना ही अब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, करेलों का जो है वो कड़वापन निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले करेले को आपने स्लाइस में कट कर लेना है, जैसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नमक लगाकर आपने थोड़ी देर इसको जो है ना वो सनलाइट में रख देना है। अगर आप सनलाइट में नहीं रखते तो आप इसको साइड पे भी रख सकते हैं। उससे क्या होगा, इससे जितना भी नमकीन पानी से जिस तरह इसका पानी निकलेगा वो सारे का सारा नमकीन पानी निकल जाएगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया, देखिए पेस्ट बनाने के लिए थोड़ी सी मिर्चें ले ली हैं, 3 टमाटर ले लिए बड़े साइज़ के और अदरक लहसुन ले लिया और इसका पेस्ट बना लिया। और अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे करेले फ्राई हो गए ना तो मैंने जो है ना प्याज वो मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर दोबारा इसी ऑयल में। और कड़वापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप बिल्कुल इस तरीके से ही बना के देखें, बिल्कुल भी आपको कड़वापन नहीं आएगा। और यहाँ पर देखें जैसे ये मैंने प्याज शामिल किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 कप पानी शामिल कर दिया था, ताकि प्याज जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, करेले को ना कम से कम आपने 2 से 3 घंटे मिनिमम जो है ना वो आपने नमक लगा के रखना है, ताकि जितना भी इसका पानी है ना कड़वापन वो सारा पानी निकल जाए और उसको बहुत अच्छे से वॉश करके थोड़ा ड्राई करके आप इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, जैसे पानी डाल के प्याज रख दिया। मैंने यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा चिकन ले लिया, उसको छोटे छोटे स्लाइस में कट करवा लिया। और मैंने क्या किया, जैसे प्याज जो है वो सॉफ्ट होने पे आई हैं तो मैंने यहाँ पर जितने भी चिकन के पीसेस थे चिकन मैंने सारा शामिल कर दिया। इसलिए किया ताकि इसको जो ना अगर हम इसको बहुत अच्छे से तल लेंगे, इसको फ्राई बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखें, और ये इतना ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ आपको करेले फ्राई करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए कितने अच्छे से जो है ना वो लाइट गोल्डन हो गया चिकन। उसके बाद मैंने क्या किया, जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन टमाटर मिर्ची का, वो मैंने पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये देखें, अच्छा मैंने बारे मोटा मोटा इसलिए काट के नहीं डाला, आप कह सकते हैं इसे साबुत, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से बनेगा। और इसकी प्यूरी देखिएगा आप, कितनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी और आपको खुद लगेगा कि हाँ वाकई बहुत टेस्टी बना है। और ये देखें, इसको हम कुछ टाइम के लिए पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के बाद जब ऑयल सेपरेट हो चुका है उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ले लिए। यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची ले लिया, हल्दी ले लिया आधा चम्मच, 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, कलौंजी और ये धनिया ले लिया। इन तमाम मसालों को जब ऑयल सेपरेट हो जाए, चिकन बहुत अच्छे से और मसाला बहुत अच्छे से पक जाए टमाटर का, तो मैंने तमाम जितने भी मसाले थे वो मैंने एक साथ इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छा, नमक जो है वो मैंने इसमें कम ही रखा है, मैंने छोटी चम्मच ली थी बस 1 चम्मच। उसकी रीज़न ये है क्योंकि करेले में ऑलरेडी हमने पहले भी नमक लगाया था और उनको वॉश भी कर लिया, लेकिन करेले पहले भी नमकीन ज़्यादा होते हैं तो फिर मैंने क्या किया, इसको नमक कम ही डाला। आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इसमें कम ही डालें ताकि नमक तेज़ ना हो जाए। ये देखें, ये जिस तरीके से कौरमा पकाते हैं सेम उसी तरह पक गया, बहुत मज़ेदार बन गया। आप इसको देख सकते हैं, देखने से आपको चीज़ पता चल रही होगी कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी करेले फ्राई हुए थे, और ये देखें इस तरीके से मैंने फ्राई किया, बिल्कुल ही मैंने इनको कड़क नहीं कर लिया, थोड़ा सा इसको आपने रखना है हल्का सा। और उसके बाद जितने अच्छे से जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, हमारा कौरमा बहुत अच्छे से रेडी हो जाए, तो मैंने क्या किया, जितने भी फ्राई किए हुए करेले थे उनको मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी इस कौरमे के अंदर। और इसको बहुत अच्छे से जो है ना आपने मिक्स करने हैं, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी मसाला है वो करेलों के ऊपर भी अच्छे से लग जाए। और आप देख लें सेम टू सेम आपने इस तरीके से करना है। अगर आप इसकी रेसिपी को, इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, आपने तमाम चीज़ों को सेम वैसे ही लेना। अगर आप इसकी क्वांटिटी डबल करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लें। और इसके जो करेले लिए थे वो मैंने 1 kg ही करेले लिए थे
और ये देखें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब मसाला इसके ऊपर अच्छे से साइड से आप मिक्सचर कर दें तो इसमें 1 कप जो है ना वो पानी डाल के आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देना। उसकी रीज़न ये है ताकि करेले जो हैं वो आपके बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, खड़े खड़े ना रहें, बिल्कुल भी ऐसे कच्चापन आपको ना फील हो। और ये देखिए कितने अच्छे से पके हैं, जैसे पक जाएं आप इसको गरम गरम जो है वो सर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ। अगर आपने यहाँ पर चिकन यूज़ नहीं करना, आप चिकन यूज़ नहीं करना चाहते, आप बीफ यूज़ करना चाहते हैं या मटन यूज़ करना चाहते हैं, तो जिस स्टेज पे मैंने चिकन शामिल किया था आप वैसे ही क्या कर सकते हैं, बीफ को या मटन को आप अलग से बॉयल कर जिस स्टेज पे मैंने चिकन शामिल किया आप उस स्टेज पे जो है वो मटन या बीफ जो भी आप लेना चाहें उसे शामिल कर सकते हैं। और सेम इसका भी प्रोसेस वो बिल्कुल सेम रहेगा और एज़ इट इज़ बनेगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया और इतनी अच्छे से बनी है। ऑयल जो है वो इसका आप साइड से रिमूव भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाया था, जितना रिक्वायर्ड था मैंने उतना ही लिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।